नेक्स्ट 93 नंबर सवाल देखिए। 93 नंबर बोलेगा tan 270 डिग्री का मान निकालना है। देखिए tan 270 को हम लिख सकते हैं tan 270 अप माइनस जीरो या प्लस जीरो। तो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा किस स्थान में होता है? तो देखिए पहला में होता है 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। दूसरे में होता है दूसरे चतुर्थांश में 190 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। और तीसरे में होता है 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। और चौथे में होता है 270 प्लस थीटा। यानी चौथे चौथांश में होता है। चौथे में पहले देखिए 270 है तो बदलेगा, tan बदल जाएगा कॉट में। और चौथे में tan क्या होता है? नेगेटिव जीरो, कॉट जीरो। कॉट जीरो का मान कितना होता है? कॉट जीरो यानी कि cos जीरो बटा साइन जीरो। अब cos जीरो का मान कितना होता है? 1 और साइन जीरो का मान होता है जीरो। तो 1 बटा जीरो क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। यानी tan 270 का मान कितना होगा? अनडिफाइंड। नेक्स्ट देखिए साइन 360 का है, सिंपल वैसे बनाएंगे साइन 360 प्लस थीटा। ये पहले चौथांश में हो जाएगा। तो पहले चौथांश में क्या होता है? प्लस होता है, 360 है तो 9 बदलेगा, तो साइन जीरो का मान जीरो। नेक्स्ट अब इसे cos 360, तो cos 360 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये cos जीरो का मान जीरो होता है। अब देखिए tan 360 का देखिए tan 360 प्लस थीटा तो tan जीरो हो जाएगा। तो tan जीरो का मान कितना होता है? यानी साइन जीरो बटा cos जीरो यानी कि 0 बटा 1 यानी कि 0। नेक्स्ट अब देखिए फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो साइन 2 ये होता नहीं है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। नेक्स्ट cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट tan 2 थीटा का फॉर्मूला तो ये होता है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट अब देखिए यदि साइन थीटा का मान दिया है 3/5 तो यहाँ से देखिए cos थीटा का मान निकाल लेंगे, √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 और 3 का हो जाएगा 9, 5 का 25। यहाँ से भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो 25 माइनस 9 बटा 25 यानी कि 16 बटा 25 बोले तो 4/5 cos का मान आ गया। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब 2 sin थीटा का मान 3/5 दिया है और cos थीटा का मान 4/5। तो गुना कर 4 बारह बारह देना 24, 24 बटा 25 ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए साइन 18 इसे पूछेगा नहीं इतना। यहाँ से देखिए sec 30 का मान, sec 30 का मान कितना होता है? sec 30 यानी sec 60 का मान होता है 2, sec 30 का मान होता है 2/√3। cosec 60 यानी साइन 60 को प्लॉट देंगे 2/√3। cos 90 यानी साइन जीरो का 0। अब नेक्स्ट देखिए यदि साइन थीटा बराबर 12/13 है तो cosec थीटा फॉर्मूला क्या होता है? 1/sin थीटा। तो केवल साइन को उलट देंगे 1/12/13 पलटी मार के ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 13/12 ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए cos 3/5 तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? सेक cos को उल्टा सेक होता है तो 5/3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए tan थीटा बराबर 8/15। अभी ऊपर कल शुरू में वीडियो में बताया था कि ट्रिपलेट्स होता है 8, 15, 17। ठीक है देखिए ये P हो सकता है या B हो सकता है, ये P हो सकता है या B हो सकता है, लेकिन H हमेशा यही होगा। तो P का मान ये दिया है और B का मान दिया है, तो H का मान 17 यानी साइन थीटा क्या होता है? P/H। तो P का मान कितना हो गया? 8, H का मान 17, 8/17 आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यदि कॉट बराबर 4/3 तो बताए थे कि 4 3 4 है तो H का मान क्या होगा? 5 होगा। और सेकंड फॉर्मूला क्या होता है? H/B यानी 5 बटा ऊपर 5 आएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। ठीक है अब ये होता है B और ये होता है P, तो H/B, B का मान तब 4, 5/4 ऑप्शन डी। नेक्स्ट पहले बता देते थे 7, 24, 25 ट्रिपलेट्स होता है। तो देखिए ये है P का मान, ये है H का मान, तो B का मान क्या होगा? 24 होगा यानी ऊपर 24 होगा बटा में 25, 24/25 ऑप्शन ए गलत है। नहीं साइन 0 का मान 0 होता है। tan 0 साइन 0/cos 0 यानी 0/1 बोले तो 0। नेक्स्ट cot 90 तो cos 90 बटा साइन 90 0/1 यानी 0। अब आगे sec 90 मतलब cos 90 का मान होता है 1 के पलटी मारेंगे तो रह जाएगा 1। cosec 0 यानी साइन 0 का मान 0 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड सॉरी। अब यहाँ पे देखिए cos 30 का मान क्या होता है? √3/2 और साइन 60 का मान √3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2 2 के 4, 3/4। नेक्स्ट tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। cot 45 1/1 होता है। साइन 60 का मान होता है √3, ये तो हो गया था सवाल, √3/2 और cos 30 का मान √3/2 आंसर हो जाएगा 3/4 ऑप्शन ए। नेक्स्ट tan 30 का हो गया यार,
ना नहीं होता। tan 30 का मान कितना होता है, एक बटा रूट 3। tan 60 का मान होता है रूट 3, रूट 3 से रूट 3 खत्म, एक आंसर। sin 45 का मान होता है एक बटा रूट 2, और cos 45 का मान होता है एक बटा रूट 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, ऑप्शन सी। अब देखिए साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, कट के एक हो जाता है। नेक्स्ट कॉस और सेक कट के एक हो जाता है, tan कॉट कट के एक हो जाता है। आगे देखिए सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर होता है एक, कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक होता है, सब ट्रिपलेट्स होता है फॉर्मूला, सॉरी आइडेंटिटी होता है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। टोटल फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो कॉस है तो क्या हो जाएगा साइन। नेक्स्ट tan है तो कॉट, कॉट है तो tan, सेक है तो कॉसेक। अब देखिए आ गया नेक्स्ट, साइन थीटा क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय पहचान, हालांकि हिंदी ना पूछता है। अब देखिए 1 प्लस tan क्या होता है, 1 प्लस tan होता है सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा, बस फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान कितना होता है, एक होता है। अब यहाँ पर देखिए एक आइडेंटिटी बता दे रहे हैं, हालांकि आंसर ही होगा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर 1 हो गया। अभी मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 सेक थीटा प्लस tan थीटा। अगर ये प्लस वाला पूछेगा तो सिंपल माइनस वाला नीचे चल जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा पूछेगा तो बोल देंगे 1 बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा। हो गया, ये तो बता दिया 141 नंबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा का भी हो गया है, कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा भी हो गया है 1 बटा 2 tan थीटा बटा 1 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट अब साइन थीटा का मान पूरा एक होना चाहिए, तो साइन थीटा में एक कितना होता है, थीटा का मान जब 90 डिग्री होता है। कॉस थीटा का मान एक कब होता है, जब थीटा का मान 0 डिग्री होता है। ये हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट साइन 270 का मान, देखिए साइन 270 का मान तो क्या होता है, साइन 270 को हम लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी तुल सकते हैं, साइन 270 को प्लस 0, 270 है तो बदलेगा, और 270 प्लस थीटा कौन चौथा अंश में, तो चौथा चौथांश में होता है, तो cos 0 का मान कितना -1। cos 180 का मान यहाँ कर सकते हैं cos 180 माइनस 0, तो 180 माइनस 0 कौन चौथांश में होता है, दूसरा में cos क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है -0 cos -1। tan होता है तो tan आ जाएगा, tan या 0 0 होता है, साइन 0 बटा cos 0, सॉरी 0 होता है तो -0 प्लस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉट में अब देखिए cot 0 का क्या होता है, cos 0 बटा साइन 0, cos 0 का मान कितना होता है 1, साइन 0 का मान होता है 0, तो 1 बटा 0 क्या होता है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव होगा तो हटाना है, कुछ भी हो जाए इन्फिनेटिव होगा। सेक 0 का मान कितना, सेक 0 का मान 1 होता है, और सेक 0 1 होता है तो सेक 0 1 होता है, दूसरा में सेक क्या होता है नेगेटिव होता है -1 होगा आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, अभी ऊपर हम बताएं साइन 270 का मान क्या होता है, तो साइन 270 का लिख सकते हैं माइनस कॉस 270 प्लस थीटा, चौथा चौथांश में -1 और -1, -1 इसका मान होगा और माइनस साइन 90 का तो -2। नेक्स्ट cos 180 का मान -1 और +1, -1 और +1 बराबर 2, -1 का ना होगा, cos 180 है तो cos 180 का लिख सकते हैं cos 180 माइनस 0, 180 माइनस 0 दूसरा चौथांश में नेगेटिव होता है, साइन cos 0 होगा। अब देखिए tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1, cot tan 45 1 1 1 2, इतना ईजी ना पूछेगा जहाँ तक उम्मीद है। साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1, cos 0 का मान होता है 1 1 बराबर 1 2।
कॉट 45 का मान होता है 1 + 1 = 2। अब देखिए साइन ए बराबर 0.5 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए बराबर 5/10, काट देंगे तो 1/2, तो साइन ए बराबर 1/2। साइन ए बराबर 1/2 किस डिग्री में होता है? तो 30 डिग्री में। कितना में होता है? साइन ए बराबर 1/2 को लिख सकते हैं साइन 30, साइन साइन चल बसे, ए का मान हो गया 30, ऑप्शन ए। नेक्स्ट tan ए का मान, अरे बाप रे, देखो ये मान होता है √3 का, तो tan ए बराबर क्या लिख सकते हैं? √3। अब tan में √3 किसका मान आता है? थीटा का मान 60 डिग्री होना चाहिए, तभी tan 60 का मान √3 होता है। ऑप्शन ए बी सी सी सी। कॉट में ए कितना होता है? 45 डिग्री का होता है, कॉट हो साइन tan हो। सेक में 2 किसका होता है? कॉसेक 30 का मान होता है, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 पलटे में लगेगा 2 हो जाएगा। साइन थीटा बढ़ता कब है? 0 से 90 के बीच में। कॉस थीटा घटता कब है? तो कॉस थीटा घटता है 0 से 90 के बीच में, कि कॉस 0 का मान 1 से आगे जाएगा तो घटते चल जाएगा। अरे यार दहीने से माउस कटे। tan थीटा बढ़ता कब है? देखिए tan थीटा, tan 0 का मान होता है 0, 33 का मान 1/3, tan 30 का मान 1/3, tan 45 का मान 1। इसका तो क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर देखना पड़ेगा, कंफर्म ना हो पाएगा। नेक्स्ट साइन थीटा नेगेटिव कब होता है? देखिए पहले में तो सब प्लस होता है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा में प्लस होता है, तीसरा में नेगेटिव होता है, और चौथा में, ये दोनों आंसर हो सकता है। तीसरा चौथा दोनों में नेगेटिव होता है साइन। कॉस नेगेटिव कब होता है? तो कॉस तो पहले में होगा नहीं, दूसरा में होगा, दूसरा और तीसरा में होगा, ये दोनों में होगा। साइन पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में है? पहला और दूसरा में। tan पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में है? देखिए tan पहले में तो सब प्लस है, तो पहला तो ये होबे करेगा, जिसमें पहला नहीं वो काट दीजिए, ये इसमें भी काट दीजिए। अब देखिए, अब आफ्टर स्कूल टू कोचिंग चौथा में होगा, पहला और चौथा। ओ यार ये नहीं है, ये गलत है, ऑप्शन गलत है, पहला और चौथा में होगा। आफ्टर स्कूल ना, सॉरी सही है, पहला और तीसरा में, चौथा में तो कॉस होता है, पहला और तीसरा में होगा। नेक्स्ट कॉट नेगेटिव किस क्वाड्रेंट होता है? तो पहला में तो होबे ना करेगा, पहले में तो सब प्लस होता है, दूसरा में साइन कॉसेक प्लस होता है, तो यानी कॉट इसमें नेगेटिव होगा। अरे रुक जाओ भाई, तीसरा में प्लस होता है, ये हुआ 2 और 4। सेक थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है? सेक थीटा नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में है? तो सेक तो पहला में तो कोई ना है, ये तो गलत बात है, पहला हटा दीजिए। दूसरा में भी है, तो अभी नीचे देखेंगे ऑप्शन, दूसरा में भी है और तीसरा में भी है। डी नंबर। कॉसेक थीटा किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? कॉसेक थीटा नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? सिंपल, पहले में तो कोई ना है, दूसरा में साइन प्लस होता है, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट साइन थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा। साइन थीटा कब सॉरी कितने से कितने डिग्री बीच में कॉस थीटा से बड़ा होता है? 0 से 45 के बीच में, नहीं मालिक, 0 से 45 के बीच में, सही है। तो साइन 0 का मान 1 होता है, 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। नहीं गलत है ना, गलत है यार, ये होता है 45 से 90 के बीच में। अगर साइन 60 का मान √3/2, साइन कॉस 60 का मान 1/2 हो जाए, कुछ तो है दया। tan थीटा ग्रेटर देन 1 कब होता है? tan थीटा का मान 1 से बड़ा कब होता है? 0 से 30 के बीच में तो होवे ना कर ले, 30 से 45 तो 1 हो जाए, और 45 से 90 के बीच में हो ली, 45 से 90 के बीच में। अगर 45 के बाद 60 होता है, 60 का मान √3 बोलते 1.732। कॉट ग्रेटर देन 1 कब होता है? कॉट तो ये 0 से 45 होता है शायद, 0 से 45। देखिए नेक्स्ट सेक 2 से कब छोटा होता है? सेक तो सेक 60 का मान 0 से 45 के बीच में, 0 से 60 के बीच में, 60 से पहले 2 का मान छोटा ले। नेक्स्ट कॉसेक कब होता है? तो कॉसेक 30 में हो जाए, 0 से 30 के बाद बढ़ जाए। कौन बाबा आदम के जमाने का क्वेश्चन है। साइन और कॉस बराबर होता है जब थीटा का मान 45 हो, क्योंकि साइन कॉस थीटा बराबर 45, सॉरी ऐसे देख बना, सॉरी इसको देखिए बता दे रहे हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिए गुना इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो से हो जाएगा साइन ए बराबर बटा कॉस ए बराबर 1, साइन बटा कॉस का था tan ए
अब भाई जान रुक जा, एक टेन में कितना होता है 45 डिग्री। सिंपल याद है, सेक और कॉसेक या साइन कॉस या टेन कॉट ये सब बराबर होता है 45 डिग्री पे। अब देखिए टेन कॉट का बराबर आइए गले, टेन कॉट बराबर होता है 45 डिग्री पे। अब नेक्स्ट सेक और कॉसेक का बराबर को पता है, तो ये भी होता है 45 डिग्री पे ही। 180 सवाल कर चुके गाइज, 500 करना है। कॉस और कॉट बराबर को होता है। हाँ, इसको देखिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे है कॉस, तो कॉस को कॉस रहने देंगे। अब भाई साहब हिल मत, कॉस ए, कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए। अब देखिए एक कॉस से कॉस चल बसे, उग जा भाई साहब, क्या मर्जी आओ बदले। अब इधर भाग देगा तो गुना हो जाएगा, तो साइन ए बराबर एक होगा, साइन ए बराबर एक। और साइन में एक मान होता है हाँ 90 डिग्री। गलत है गाइज, या 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट अब साइन में ए √3/2, तो एक मान कितना था 60 डिग्री। नेक्स्ट कॉस ए बराबर √3/2, तो कॉस ए का मान कितना होगा 30 डिग्री। अब नेक्स्ट टेन ए बराबर √3, तो थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री। अब आ गया 184, कॉट ए बराबर √3, तो कॉट ए में √3 होता है, कॉट है थीटा का मान होता है 30 डिग्री। कॉस ए के बराबर √2, तो थीटा का मान होता है 45। अरे यार कहाँ बड़ा